हेलो दोस्तों, मैं ऋषिंदर शुक्ला आपके सामने आज लेके आया हूँ मैं विवेचना इलेक्शंस 2024 की। नो डाउट बीजेपी एंड एनडीए बुरी तरह से फ्लॉप हुई इस इलेक्शन में, इसमें कोई शक नहीं है। और कुछ लोगों ने चुनाव बहुत अच्छे ढंग से लड़ा, जिससे कांग्रेस को भी मैं कह सकता हूँ 99 सीट्स आई, मतलब उसकी डबल सीट्स लगभग हो गई। 100 तक नहीं पहुँची, 52 पहले थी। अखिलेश जी बहुत अच्छा इलेक्शंस लड़े। ममता जी की अपनी राजनीति है, उन्होंने अच्छा लड़ा या बुरा लड़ा ये मैं कह नहीं सकता, क्योंकि वहाँ बंगाल का भविष्य मैं बहुत अच्छा नहीं देख रहा हूँ आगे वाले दिनों में, क्योंकि एक कम्युनिटी को जहाँ उसकी पॉपुलेशन ज़्यादा हो, इतना ज़्यादा आप जो है सर पे चढ़ा के नहीं रख सकते। और ऐसी कम्युनिटी जो क्रूर है, जो बातों को समझती नहीं है, जो देश को तोड़ने वाले लोगों के साथ भी कभी कभी काम करने लगती है। हर आदमी ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह सकता हूँ। वो गरीब हैं, वो अशिक्षित हैं, वो एक किताब के माया जाल में जकड़े हुए हैं, ठीक है। वो उन चीज़ों में जकड़े हुए हैं जो उनके धर्म गुरुओं ने कभी कही नहीं होंगी, लेकिन आज के धर्म गुरु कह रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ भी होता है, सनातन में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो धर्म की अलग तरह से व्याख्या करते हैं, लेकिन वो विषय अलग है, मेरा वो विषय नहीं है। तो मेरा विषय ये कहने का है कि बीजेपी या एनडीए गठबंधन फेल क्यों हुआ। और अगर मैं एनडीए गठबंधन की बात करूं, जो उसके एलाइज हैं, वो एलाइज कहीं फ्लॉप नहीं हुए, मुझे नहीं लगता है। हाँ, 2-4-5 सीट्स इधर उधर हुई होंगी तो मैं नहीं कह सकता। जैसे इनकी क्या कहते हैं, नीतीश बाबू की सीट 70 का अनुमान था, करीब 16-17 का था, ये 12 सीट लेके आए, 4 सीट्स कम हुई। चंद्रबाबू नायडू अच्छी सीट्स लेके आए। तो कुल मिला के अलायंस से घाटा नहीं हुआ। पहले भी 53 हुआ करती थी अलायंस की, नहीं 53 या 52 ऐसी कुछ हुआ करती थी, अभी भी 53 है। मेन लॉस जो हुआ है वो हुआ है बीजेपी को, सत्तारूढ़ पार्टी को। तो सत्तारूढ़ पार्टी को क्यों हुआ लॉस, ये आपको सोचना होगा। इनकी नीतियां गलत थी? नहीं, गलत नहीं थी। जनता के लिए काम नहीं किया इन्होंने? ऐसा भी नहीं कह सकते, जनता के लिए काम किया। गरीबों के लिए काम नहीं किया? ये भी नहीं कह सकते, गरीबों को राशन दिए। मुस्लिम वर्ग को कोई सताया? नहीं, ऐसा भी नहीं है। या उस मुस्लिम कम्युनिटी को घर नहीं दिए? वो भी गलत है। नहीं, सब कुछ दिए। और मुस्लिम कम्युनिटी खुश भी थी। महिलाएं तो एक्चुअली कुछ हद तक सपोर्ट में थीं। तो फिर चूक कहाँ हुई? चूक हुई आपके उस स्टेटमेंट से जहां आपने उसको कैश कराने की कोशिश करी, लेकिन कैश करा नहीं पाए। और ये बहरूपियों ने, ये जो जमात है जिसे इंडी गठबंधन कहते हो, जिसका जो भी लीडर हो, लेकिन मैं कहता हूं कोई भी लीडर इसका जो है आदमी को, पब्लिक को अभी तक भी पागल बनाता आया है और आगे भी बनाता रहेगा। आप ऐसी आशा मत करिए कि कांग्रेस के राहुल गांधी जी आके आपका बहुत भला कर देंगे। आप इस भूल में मत रहिए। आपके या कोई दूसरी पार्टी, आम आदमी पार्टी के केजरीवाल जी आपका भला कर देंगे? माफ़ करिएगा, आपका भला नहीं करेंगे। आपको फ्रीबीज देंगे, फ्रीबीज ले लीजिए इनसे, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका भला नहीं होगा। अंदरूनी ताकत आपको नहीं, गरीब को गरीब ही बनाए रहना है। ऐसे लोगों की ये गवर्नमेंट आने वाली थी। माफ़ करिए, अगर आई नहीं, ये अच्छा हुआ। 99 पैसे बैठ गया, कोई कहीं से बैठ गया, कोई कहीं से बैठ गया, वो अपने अपने अलग अलग मुद्दे हैं, खैर उस पर मैं नहीं जाता। तो मैं ये कहता था कि अब हारी क्यों बीजेपी?
एक तो आपने जो नारा दिया 400 प्लस, आपकी नीयत अच्छी थी, रणनीति भी अच्छी हो सकती है, लेकिन इन बहरूपियों ने पब्लिक को संदेश क्या दिया कि 400 प्लस आएंगे तो मोदी जो है संविधान चेंज कर देगा। संविधान चेंज कर देगा तो सबसे पहले मुस्लिमों को डराया गया कि आपकी ये सब ख़त्म कर देगा, आपको सब्सिडी और ये और वो सब कुछ ख़त्म कर देगा। उधर उसने जो रिजर्वेशन वाले हमारे लोग थे उनमें ये संदेश फैलाया रिजर्वेशन ख़त्म हो जाएगा। दो तरह से 400 सीट्स का उन्होंने ये नैरेटिव अपनाया। और नैरेटिव ऐसा है जब भय की राजनीति होती है, जब जनता डरी हुई होती है। हमारे देश की जनता क्या है, अशिक्षित ज़्यादा है, फ्रीबीज लेने वाली है, कामचोर है, ये सब चीज़ें हैं जनता के अंदर, नो डाउट। और तो जनता डरी हुई भी है। डर इसलिए है, डर जाता है शिक्षा से। जब तक आप चीज़ों को समझोगे नहीं। हालांकि प्रधानमंत्री जी ने आके इसका खंडन भी किया था कि संविधान में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी आज के ज़माने में आ जाए तो वो भी कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। दैट इज़ वन थिंग। लेकिन जो चोर उचक्के इस तरह के हैं जो मतलब जनता को बेवकूफ़ बना के शासन करते रहे हैं अभी, या दोबारा से शासन में आना चाहते हैं, जिनको शासन में ना रहने पर बड़ी तड़पड़ाहट होती है, ऐसे लोग जनता को मूर्ख बनाते हैं। और उन्होंने अपनी चाल चल दी और जनता उसके झांसे में आ गई। नंबर 1। नंबर 2 आपका वो बयान जो माननीय चड्डा जी ने दिया था, नड्डा जी ने दिया था, आपका प्रदेश अध्यक्ष लेवल का लीडर, मतलब देश लेवल का लीडर, अगर आपका ये कहता है कि मुझे अब आरएसएस की ज़रूरत नहीं है, बीजेपी अपनी आप में स्ट्रांग हो गई है, तो ये आप पे बहुत भारी पड़ा। आप मानो या ना मानो, नड्डा जी ने बयान ये जो है कोई ऐसे नहीं दिया होगा, लीडर वो भी अच्छे हैं, तो या तो प्रधानमंत्री जी से कंसर्न करके दिया होगा या उन्होंने बहुत सोच समझ के दिया होगा। लेकिन वो बयान आपका गलत पड़ा, और गलत इसलिए पड़ा, हर हमेशा गलत पड़ेगा। देखिए जिस पार्टी से बीजेपी और आरएसएस का नो डाउट ये तो कहिए नाल और नाभि का साथ है, पार्टी का प्रादुर्भाव वहीं से हुआ, पार्टी में जो ताकत आई वहीं के कार्यकर्ताओं से आई। संघ कार्यकर्ताओं ने जब अपना फुल सपोर्ट दिया तब आपकी पार्टी खड़ी हुई। फिर भी मुस्लिम समुदाय लगातार आरएसएस को अच्छा नहीं मानता, फिर भी आपके लीडर्स ने अपनी संख्या इजाफा करी, लेकिन हिंदुओं को जागृत करने का काम, ये बात मान के चलिए आप कि जब हिंदू और मुस्लिम दो जातियों के बीच में विभेद होता है तो हर पार्टी को, हर लीडर का फिर वो समुदाय उन व्यक्ति को देखता है जहां वो सुरक्षित महसूस करता है। तो जब मुस्लिम और हिंदू होने लगा तो हिंदुओं ने आरएसएस को चूज किया और मुस्लिमों ने जो है क्षेत्रीय पार्टियों के या कांग्रेस को चूज किया। इसमें कोई बुरा नहीं किया, क्योंकि डरे हुए लोग हैं, दोनों समुदाय डरे हुए हैं, मुस्लिम ज़्यादा ही डरा हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि ये अभी भी समझते हैं कि मैं इस देश का नागरिक नहीं हूँ, मैं तो आकांक्षा बाबर का जो है सहोदर हूँ। भले ही यहाँ तलवार की दम पे बनाए गए हों, उनके बाप दादे जो है कभी हिंदू रहे हों, लेकिन यहाँ का मुस्लिम ये समझने को तैयार है नहीं। या आप ये कह लीजिए नया मुल्ला प्याज ज़्यादा खाता है, तो वो उनकी आदत है। मैं उस समुदाय को गलत भी नहीं मानता और सही भी नहीं मानता, मेरी अपनी राय उसके बारे में अलग है, क्योंकि वहाँ भी ऐसा है कि बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, मेरी बहुत अच्छे लोगों से मित्रता भी है, ऐसा नहीं है, और अच्छी बात करते हैं, अच्छी बात करने वाले हैं। लेकिन खैर वो जाने दीजिए। तो एक तो यहाँ गलत आपका पड़ गया।
दूसरे आपके जो एमपीज थे, जो भी खड़े हुए थे, जिनको भी टिकट दिया गया था, वो जो है या तो पैराशूट से उतारे गए एमपीज थे। तो पैराशूट से जब एमपीज उतारे जाएंगे और ऐसे व्यक्ति को आप टिकट दे देंगे, आपके यहाँ इस दौरान काफ़ी लोग भी आए पार्टी में, कोई कांग्रेस से आया, कोई जनता दल से आया, कोई कहीं से भी आया, मतलब कहीं सपा से आया, बसपा से आया, आपने उनको भी टिकट दिए। तो वो कार्यकर्ता जो है आपका काम करता है रियली, वो फिर कहाँ जाए, किससे कहे अपना दर्द, और कैसे जनता को ये कन्विंस करे कि कल तक जो भी उसका विरोध करता था आज वो उसके लिए अच्छा हो गया। आप तो अच्छे हो सकते हो क्योंकि आप राष्ट्रीय लीडर हो, आपसे जनता नहीं आती है, उनको तो पिटेंगे वो अगर उसी व्यक्ति की बुरा। तीसरा, जो आपके सिटिंग एमपीज हैं थे, वो इतने एगोरेंस हो गए थे। एगोरेंसी जब आ जाती है आदमी के अंदर, आदमी किसी की बात नहीं मानता और अपने को शहंशाह मानने लगता है। अब आप देखिए लल्लू सिंह के साथ हुआ क्या। लल्लू सिंह थे, कौन थे वो, अयोध्या के जो हारे हैं अपनी सीट। क्यों हारे, बता पाएंगे आप? इसलिए नहीं कि वो समीकरण साफ गड़बड़ा गए। इन्हीं लल्लू सिंह ने कहा था कि बीजेपी सत्ता में अगर आ जाती है तो संविधान बदल देंगे। अरे आप कौन होते हो संविधान बदलने वाले? संविधान लिखा गया है, संविधान में संशोधन कर सकते हो, संविधान को कैसे बदल दोगे? दूसरी चीज, वहाँ की जनता से पूछ लीजिए, फैजाबाद की जनता से पूछ लीजिए कि वहाँ क्या काम किए उन्होंने लल्लू सिंह ने। तो जब आप काम करोगे नहीं, उलट सुलट जवाब दोगे, तो आपको ये होना ही था। तीसरी और सबसे बड़ी चीज, जब कोई भी व्यक्ति विशेष पार्टी का अपने को पार्टी से बड़ा मानने का भ्रम पाल लेता है, जैसे कि कई लीडर्स पाले हुए हैं और उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी भी हैं, तो फिर आपका संगठन बहुत दमदारी से आपके साथ खड़ा नहीं होता। कोई भी संगठन हो, कंपनी हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी वो हो, तो संगठन के जो कार्यकर्ता हैं वो ही जो है उस ऑर्गेनाइजेशन में और उस संगठन में प्राण लगाते हैं, फूंकते हैं। और अगर आप ये भ्रम पाल लोगे कि ये तो मेरे दम पे चल रहे हैं, तो माफ़ करिएगा, भितरघाट जो कह रहे हैं, भितरघाट हुआ है, वो होना ही है। आपका कार्यकर्ता निकला नहीं वोट डलवाने के लिए, वोट परसेंटेज कम रहा, गर्मी ज़्यादा थी, ये था वो था, तो गर्मी तो भैया पिछले इलेक्शंस में भी थी, ठीक है। तो ये सब बहाने नहीं चलेंगे। और दूसरी चीज़, अगर गर्मी भी थी तो वोट का परसेंटेज बहुत कम नहीं हुआ। वोट का परसेंट अगर आप देखो टोटलिटी में, तो 1 या 1.5% कम हुआ है। और आपको भी जो है, आपके परसेंटेज कितना कम हुआ है आपका, 0.88% शायद कम हुआ है आपका। और कांग्रेस का जो है कुछ बड़ा है, 1.7% बड़ा है। तो वोटिंग भी कम नहीं हुई। आप ये कहो वोटिंग कम हुई है, लेकिन जो नैरेटिव्स जिन्होंने गढ़े थे वो विजयी हुए, और आपने जो गलत बयानबाजी दी वो विजयी हुई। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि मैंने ये भी देखा इस पूरे इलेक्शंस के दौरान कि जब से सोशल मीडिया आया है, तो मैं किसी भी मीडिया को, सोशल हो, गलत नहीं मानता। बहुत अच्छा मीडिया है, बहुत नॉलेज देता है, ये सब कुछ देता है। लेकिन ये जो भ्रम का पर्याय बन गया है, मतलब आदमी को कंफ्यूज करने वाले जो वीडियो शेयर करता है, आपके पार्टी की तरफ से उसका कोई खंडन नहीं हुआ,
आपके माननीय प्रधानमंत्री जी की ही बात करूं, आपका भी एक गलत वीडियो डाला गया जिसमें आपने कहा कि मैं संविधान को जो है बदल दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। अमित शाह जी का भी गलत वीडियो डाला गया और भी लोगों का कई डाला गया, ये 2 नाम तो मुझे याद है। तो ऐसी चीज़ पर यहाँ नाकामयाबी आती है उस संस्था की जो इलेक्शन करा रही है, क्योंकि इलेक्शन के दौरान कोई सरकार, कोई पार्टी, संबंधित पार्टी कोई डिसीज़न नहीं लेती जनरली संविधान के हिसाब से। तो जिम्मेदारी किसकी है? चुनाव आयोग की। तो चुनाव आयोग को भी उसका संज्ञान लेना चाहिए था। चुनाव आयोग इसमें फेल रहा। अब क्यों फेल रहा मुझे नहीं मालूम। अगर यहीं टी.एन. शेषन जैसा आदमी होता तो वो 1-2 को की लोकसभा सीट निरस्त कर सकता था, इलेक्शन ही कैंसिल करा सकता था। मेंबरशिप उनकी आपने भर दिया है पर्चा, कुछ भी कर रहे हो, आपको वापस बुला सकता था। तो संविधान में अधिकार या तो नहीं है इस लेवल के। अधिनियम, जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 क्या कहता है? मैं तो वकील नहीं हूँ, लॉयर नहीं हूँ, लेकिन वो काफ़ी कुछ अधिकार देता है। उन अधिकारों का पूर्णता रूप से पालन नहीं किया गया, ये भी एक कमी हो सकती है। तो ये जो है अब पुनर्विवेचना करनी चाहिए सारे लोगों को बैठकर, एनडीए को भी, और इंडी की तो बात ही छोड़ दीजिए। इंडी तो कभी विवेचना कर भी नहीं पाएगी क्योंकि उनकी क्षेत्रीय पार्टियां उसमें ज़्यादा हैं। कांग्रेस है लेकिन कांग्रेस का बहुत ज़्यादा बात नहीं मानी जाती है, बहुत ज़्यादा वजूद बचा नहीं है उसका, ठीक है। और जब एक क्या कहना चाहिए, मंदबुद्धि तो मैं नहीं कहूँगा, एक अनभिज्ञ आदमी के पास जो यहाँ की पूरे ढांचे को समझ ना पा रहा हो, मैं राहुल जी की बात कर रहा हूँ, उस व्यक्ति के द्वारा अगर पार्टी कंट्रोल करी जाएगी तो माफ़ करिएगा वो पार्टी ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं कर पाएगी। 99 बिल्ली के भाग से छीका वाली बात आ गई। अगले 2029 के इलेक्शन में आप देख लीजिए कि क्या आता है, रिजल्ट क्या आते हैं। अगर तब भी आपकी 99 रहती हैं या उससे आगे बढ़ती हैं तो मैं मानूंगा कि जनता यही चाहती है, लेकिन वहाँ जनता को मूर्ख ही बनाया जाएगा। धन्यवाद। ये मैं बहुत कहूँगा। दूसरी चीज़ अभी मैं इस वीडियो में आगे ये भी कहूँगा कि अयोध्या पे बहुत विवाद आ रहे हैं और भी चीज़ों पे विवाद आ रहे हैं, तो उनको थोड़ा क्लियर करना चाहिए, मेरा कर्तव्य बनता है। क्योंकि मैं देखिए, लोग ये भी कहते हैं, सोचते होंगे हमारे मित्र लोग कि अरे ये ऋषिंदर शुक्ला जी तो जो है जब सारा वो हो जाता है तो वो विवेचना करते हैं। तो देखिए, मैं सीधी बात बता दूं, मैं कोई बहुत बड़ा पत्रकार तो हूँ नहीं, सर्विसमैन आदमी हूँ, देश की चिंता करता हूँ, देश के हित के लिए काम करता हूँ। तो मैं जब सारे लोगों के वक्तव्य देख लेता हूँ और जहाँ मुझे ऐसा लगता है जनता दिग्भ्रमित हो रही है, क्योंकि आज भी अंधभक्त जो है बीजेपी के हैं, पत्रकार भी हैं उसमें, वो बीजेपी की ही बात करेंगे। जो एंटी हैं वो बीजेपी के विरुद्ध में बात करेंगे। वो रातों रात जो है इंडी की गवर्नमेंट बना देंगे, राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर बना देंगे, राहुल गांधी की इतनी तारीफ कर देंगे, 99 ले लिए तो बहुत बड़ा पहाड़ खींच लिया। हमने 240 लाए तो कह रहे थे आप ये जो है मॉडल ग्राउंड पे आप ले नहीं सकते। अरे मॉडलिटी बची कहाँ है? आपने तो जो है 139 140 पे शपथ ली है, शासन चलाया है, 10-10 साल शासन चलाया है। कहाँ चली गई थी मॉडलिटी उस समय लोगों की? जो आज कह रहे हैं मॉडलिटी ग्राउंड पे आपको नहीं लेना चाहिए, बहुमत नहीं आया बीजेपी। अरे बॉस, आप सब अपने को जोड़ लो ना तो 232 233 होते हैं, और वो भी वो है जिसमें जो है और लोग भी मिले हुए, ठीक है ना, और लोग भी मिले हुए हैं उसमें। तो अगर आप अपने देखो तो आप तब भी 240 नहीं, उसके बराबर नहीं ला पाए। मतलब 100 कुत्ते शेर का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, ये बात सत्य है। आप भी मत करिए, आपने थोड़ा घेर लिया था उसको, थोड़े उसको आपने खरोचे बरोचे लगा दिए, अकेला था वो,
और उसकी कुछ चीज़ें गलत हो गई। अगले में ऐसी चीज़ मत करिए। शेर शेर होता है, कुत्ते कुत्ते होते हैं, गधे गधे होते हैं, घोड़े घोड़े होते हैं। आप इस चीज़ को मान के चलिए और मेरा ये विश्वास करिए, ये गवर्नमेंट बहुत अच्छी चलने वाली है। NDA 3 मैं समझता हूँ कि 2019 से लेके 24 के बीच में जो काम हुए हैं उससे ज़्यादा अच्छे काम होंगे, ज़्यादा अच्छा सिंसियरिटी के साथ काम करेगी, क्योंकि झटके इन्हें भी लग चुके हैं। इसलिए जनता को निराश होने की ज़रूरत नहीं है और जनता अपना उसी हिसाब से काम करती रहे जिस हिसाब से काम करती है रही है। भ्रामक चीज़ों से बचने की कोशिश करिए और ये जो गवर्नमेंट, जो विपक्ष में बैठे हुए लोग हैं, इन पे भरोसा कम करिए, विवेचना करिए उसकी। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का मेरा वीडियो सुनने के लिए। वीडियो 21 मिनट का हो ही जाता है, मैं कितना भी कोशिश करूं। तो आप लोग ये सोचिए कि इस चीज़ जो मैंने बताई है उसकी विवेचना आप भी करिए, आप भी समझिए और सजग रहिए। ठीक है, कुछ नहीं बिगड़ा है, कोई चीज़ें परिवर्तित नहीं हुई है। ठीक है ना, आगे अच्छे आने वाले दिनों की आशा करिए और आएंगे। धन्यवाद।